प्राप्ति करा दी गई। फिर सत्यवती ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले अच्छा हुआ लेकिन बच्चा कमजोर होगा, क्योंकि वो बहुत सफेद हो गई थी, पांडु एनीमिक हो गई थी। वो सारा ब्लड सप्लाई तो यहाँ से पैर पे चला गया उसका, डर के मारे। हम लोग फेंट कैसे होते हैं ना? फेंट, हाउ डू वी फेंट? बताओ के आइडिया, हाउ डू वी फेंट? हाउ डू वी फेंट? व्हाई डू वी फेंट? जब यहाँ का दिमाग का रक्त जो है ना वो नीचे चला जाता है ना, तो आदमी बेहोश हो जाता है, उसी को बेहोशी कहते हैं। तो वो पांडु हो गया। बोलते ऐसा तो डिफेक्टिव पुत्र राजा नहीं बन सकता है, तीसरी बार ट्राई करो। अभी तीसरी बार ट्राई करने के लिए हाँ बोला वो, लेकिन वो बोले दो रानियों ने एक दूसरे से मुलाकात किया। बोले हम तो नहीं जाएंगे, हम दासी को भेजेंगे, सजा रजा कर रानी बनाकर भेजेंगे। तो दासी के पास भेजा। दासी ने बिना डरे, बिना भयभीत हुए बहुत ही अच्छी सेवा की। सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? मग्न हो गए किसी विचार में, आप जानते हो। तो बहुत सजधज के रानी दासी ने बहुत अच्छी सेवा की और मंत्रोच्चारण हुआ, गर्भवती हो गई, बाहर आए। माता ने पूछा क्या हुआ? बोले इस बार जो बालक होगा वो सर्वशक्तिमान होगा, सर्व बुद्धिमान होगा, सर्व चतुर होगा, सद्गुण संपन्न होगा, चरित्र संपन्न होगा, क्या नहीं होगा, हर चीज बढ़िया होगी, परंतु किंतु वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि वो दासी पुत्र होगा। और वो है विदुर जी। पहले है धृतराष्ट्र जी, दूसरे है पांडु जी, तीसरे है विदुर जी। रानी ने कहा, सत्यवती ने, जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता है, ये विधाता की इच्छा है, क्या कर सकते हैं, बस अभी राजदेव चले गए। और उसके आगे जो महाभारत हुआ हम सबको जानते हैं। आप लोगों को मैं और एक रोचक बात बता देता हूँ कि ये विदुर जी यमराज के अवतार। यमराज को भगवान के अरेंजमेंट से एक शाप मिला और वो दासी पुत्र बन गए। लेकिन यमराज 3 रूप धारण करके महाभारत में आए। किसी को पता है? यस, हाँ, युधिष्ठिर महाराज और एक रूप धारण करके आए। वन मोर, वो है द्वापर के वाल्मीकि ऋषि, त्रेता के नहीं, रामायण काल नहीं, द्वापर में और एक वाल्मीकि ऋषि करके चांडाल कुल में जन्म हुए थे। अति प्रचंड भक्त थे भगवान के। तो उनकी कथा जो है वो अश्वमेध पर्व में आती है, एंड में। अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको खाली मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि और भी एक वाल्मीकि ऋषि है जो यमराज के अवतार हैं। तो विदुर जी के अंदर, विदुर जी ने बहुत तप किया जीवन में। फिर वाल्मीकि ऋषि ने अपना सारा तेज युधिष्ठिर को अर्पण किया और वो भगवान के अंदर विलीन हो गए और वो लोग धाम कर गए। तो ये आपके लिए महाभारत की कथा है। आपके यहाँ का सीमांत समय पूर्ण हो, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, पूर्ण फल प्राप्ति हो, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन बताना जरूरी है। आपको कौन सी कथा सुनने का मन कर रहा है इस समय? रामायण। देवता लोगों को रावण ने अपने बल से परास्त करके, कैद करके लंका में रखा। लेकिन जब यज्ञ हुआ दशरथ महाराज का, तो आहुति स्वीकार करने में उनको थोड़ा ब्रेक दे दिया रावण ने, जाओ अपना अपना ले आओ। तो बहुत दिनों के बाद वो परेशान देवता, पीड़ित, रावण के द्वारा पीड़ित देवता एकत्र हुए थे और यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। किसने किया? वो दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसने किया? ऋष्यशृंग। हाँ, ऋष्यशृंग राजा विभांडक ऋषि के पुत्र थे वो। उनका फिर आगे विवाह जो है वो शांता, दशरथ की पहली कन्या से हुआ और वो रोमपाद के राजा में, राज्य में, अंग देश में, यह अंग देश महाभारत में आता है ना, कर्ण को दिया हुआ अंग देश, वो पहले द्वापर में, त्रेता में किसका था? रोमपाद ऋषि का, राजा का था। रोमपाद दशरथ फ्रेंड थे और उनका ये वादा था कि जिसको पहला बालक होगा, जो भी कन्या पुरुष जो भी होगा, वो दूसरे को देगा। तो दशरथ को कन्या प्राप्त हुई शांता, तो उसने रोमपाद को दे दी। तो रोमपाद की वो गोद दी हुई कन्या है। उसका विवाह विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ और वो बाल ब्रह्मचारी था शादी के पहले। तो उनको वरदान था कि इतना पावरफुल है, कोई यज्ञ करेगा तो उसका फल मिलेगा। तो वशिष्ठ मुनि ने सलाह दिया कि इनका जो
पुत्र कामेष्टि पुत्र होने के लिए यज्ञ है वो ऋष्यशृंग से कराओ। तो उनको लेके आते हैं, उनका यज्ञ चलता है, सारे देवता पीड़ित है ना, समदुखी इकट्ठा होते हैं, रोने लगते हैं, एक दूसरे को अपनी व्यथा बताते हैं। तो ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी जो विष्णु को लाते हैं वो केवल देवताओं को दिखते हैं, और विष्णु जी को देवता फिर अपनी व्यथा बताते हैं, भगवान कुछ करो आप। भगवान ने ऐसा गोल घूम के देखा, मुझे आना है लेकिन मुझे अच्छे माता पिता की जरूरत है। घूम के देखते हैं तो देखते हैं यज्ञ में दशरथ और कौशल्या बैठ गई, तो ये माता पिता तुरंत भगवान अंतर्धान होते हैं, यज्ञ पुरुष के रूप में वो उनके यज्ञ से प्रकट होते हैं, और वो खीर जो है वो दशरथ के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि इसको अपनी पत्नियों में बांट दो। तो उनकी 3 पटरानियां थी, बाकी कितनी पत्नियां थी उनकी? नहीं, 3 तो ये होगी मेन ना, और कितनी थी पत्नी? 350 पत्नियां थी उनकी। जरा खड़ा हो जाओ आप पकड़ो। क्योंकि परशुराम जी जब भी क्षत्रियों का संहार करने के लिए पृथ्वी को 21 बार भ्रमण किए, तो हर बार ये शादी को बैठे, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया था, मैं जब मारने आऊंगा कोई शादी करता होगा तो मैं नहीं मारूंगा। तो हर बार उन्होंने नई नई कन्याओं की शादी किया, जब आ रहे तो शादी करने लगे। ऐसे करके बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन सभी पत्नियों से उनको संतान नहीं हुई थी। दशरथ ने वो कलश लिया पायसम का, वो कौशल्या को दिया, कौशल्या ने हाफ कैकेयी को दिया। दे दो। अभी कितना हो गया दोनों के हाथ में? दोनों के हाथ में कितना हो गया? 50-50% हो गया ना। तो उन्होंने अपना अपना आधा निकाल के सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के पास कितना बचा? ये आपको ध्यान रखने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, बताते जाऊंगा तो आप सुनते जाएंगे, भूल जाएंगे। अभी कौशल्या के हाथ में कितना बचा? पाव बच गया, पाव। कैकेयी के हाथ में कितना बचा? पाव। सुमित्रा के हाथ में कितना बचा? 2 पाव। तो इसलिए कौशल्या को राम जन्म हुआ, कैकेयी को भरत प्राप्त हुआ, और सुमित्रा को भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुआ। कौशल्य के हिस्से से लक्ष्मण का जन्म हुआ, कैकेयी के हिस्से से शत्रुघ्न का जन्म हुआ, कौशल्या के हिस्से से लक्ष्मण का जन्म हुआ। इसलिए राम लक्ष्मण का बहुत प्रेम, भरत शत्रुघ्न का बहुत प्रेम। इस प्रकार से ये जन्म की कहानी बताना आज बहुत ही पवित्र है, ऑस्पिशियस है, क्योंकि अभी हम लोग जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान का आविर्भाव हुआ। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये 4 जो है वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने बहुत सारा पराक्रम किया, मर्यादा मिला। हरि और क्या सुनना है?